अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने देखना है चेन आइसोमरिज्म को। ये स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की हम आज फर्स्ट काइंड को डील करने लगे हैं। तो चेन आइसोमर्स दे हैव डिफरेंट स्केलेटन नंबर। ये आपने ट्रिक याद रखनी है इन चेन आइसोमरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये अगर इसकी डेफिनेशन करें, चेन आइसोमरिज्म होते क्या हैं? दीज आर द कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट बट डिफर इन द कार्बन कार्बन लिंकेज और कार्बन कार्बन स्केलेटन। मतलब कि इन कंपाउंड्स में जो कार्बन कार्बन का स्केलेटन है वो डिफरेंट होगा, वो हमें नज़र आएगा कि वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको देखते हैं कि अगर दो चेन आइसोमर्स हैं तो नॉर्मली इनका क्या होगा कि प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है, जो हमने सेलेक्ट की है, उसमें जो कार्बन है वो डिफरेंट होंगे। दो चेन आइसोमर्स के प्रिंसिपल कार्बन चेन डिफरेंट होगी। अगर अल्केन में बात करें तो C4 में अगर देखें तो इस केस में हमारे पास टू काइंड्स हैं चेन आइसोमर ये मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इधर देखें कि प्रिंसिपल कार्बन चेन ये वाली है, कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें? 4, और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 0। तो यहाँ पर इसका जो स्केलेटन नंबर आएगा वो आएगा 40 इस लीनियर का, इस लीनियर चेन कंपाउंड का। लेकिन अगर इसको देखें तो इधर हमारे पास 3 है प्रिंसिपल कार्बन चेन में और एक ब्रांच है ये वाली, तो इसका स्केलेटन नंबर आएगा 31। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमने जो स्केलेटन नंबर सेलेक्ट किया है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन, और जो सेकंड है वो नंबर ऑफ ब्रांचिंग को हमें दिखाता है। ठीक है, तो हम ये क्लियरली इधर देख रहे हैं कि स्केलेटन नंबर डिफरेंट है, इधर 40 है और इधर 31 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर्स। अब कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। आपने फाइंड करना है द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स इन अल्केन हैविंग द स्केलेटन नंबर 51। ठीक, इसके आपने चेन आइसोमर ड्रा करने हैं। चलिए देखते हैं कि इधर हमने सबसे पहले तो 51 वाला ड्रा किया। 51 वाले से मुराद क्या है कि 5 कार्बन जो होंगी उसके प्रिंसिपल कार्बन चेन में आएंगी और एक ब्रांच आएगी, तो इसका कौन सा नंबर हुआ? 51। ठीक है, नेक्स्ट में देखें कि अगर हम क्या करें, ये वाली ब्रांच उठाकर इधर लिख दें फॉर एग्जांपल, तो उसका जो स्केलेटन नंबर आएगा वो हमारे पास देखें कि ये वाली प्रिंसिपल स्केलेटन, प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन आ रहे हैं और ये 2 ब्रांचेस हैं, तो 2 ये इसको स्केलेटन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, तो इसका जो स्केलेटन नंबर है वो क्या होगा? 60, क्योंकि इधर इस केस में कोई भी ब्रांच हमें नहीं नज़र आ रही, तो इसका स्केलेटन नंबर क्या है? 60। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, तो इसका स्केलेटन नंबर 42। अब देखें यहाँ पर बात समझने वाली क्या है कि हमें बताया गया था आपने स्केलेटन 51 का चेन आइसोमर को आइडेंटिफाई करना है, उनको काउंट करना है। एक तो ये खुद हो गया। अब इसके हिसाब से हमने देखना है कि कितने चेन आइसोमर बनते हैं। तो 42 इससे डिफरेंट स्केलेटन नंबर, 60
5 1 से डिफरेंट स्केलेटन नंबर, और 4 2 5 1 से फिर डिफरेंट स्केलेटन नंबर। और डिफरेंट स्केलेटन नंबर वाले को हम क्या बोलते हैं, उनमें क्या रिलेशन है, चेन आइसोमर्स का। तो ये सारे के सारे कितने आइसोमर्स हैं, ये आपस में चेन आइसोमर हैं, और ये टोटल 4 हैं। तो 5 1 के चेन आइसोमर्स कितने हुए, 4। नेक्स्ट को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपने फाइंड करने हैं द चेन आइसोमर्स ऑफ C6H14। कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन है, तो इसमें आपने क्या करने हैं, इसके चेन आइसोमर ड्रा करने हैं। चलिए करें। देखें, इस केस में आपने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन हो तो उसको आपने नॉर्मल ही कंसीडर करना है, मतलब स्ट्रेट चेन कंसीडर करना है। और उस स्ट्रेट चेन को कंसीडर करते हुए आपने आंसर करना है। तो ये वाला अगर स्ट्रेट चेन है तो इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं हमारे पास, 6, और कोई भी ब्रांच नहीं है तो 0। अब इस स्केलेटन नंबर के हिसाब से हमने आंसर करना है। नेक्स्ट में बात करते हैं, तो इस कंपाउंड में अगर देखें तो इसमें हमारे पास 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहे हैं हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में, और एक ब्रांच है तो ये, ठीक है। इसको स्केलेटन नंबर मिलेगा 5 1। नेक्स्ट वाले को भी क्या मिलेगा, 5 1। अब देखें इस वाले को हमें क्या स्केलेटन नंबर देंगे, तो ये वाला जो चीज है 4 2, क्योंकि 2 ब्रांचेस हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, तो 5 वाला जो कंपाउंड है इसमें अगर देखें तो ये इसको भी कौन सा मिलेगा, 4 2। ये वाले इसके क्या बनेंगे, 5 चेन आइसोमर्स। इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो आपने उससे एक नॉर्मल चेन वाला मॉलिक्यूल ड्रा करना है, और उसके हिसाब से आपने चेन आइसोमर्स देखने हैं कि इस 6 0 के हिसाब से हमने चेन आइसोमर देखने हैं। तो एक चीज खुद हो गया, फिर 2 3 4 5, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5। अब देखें क्या आप रिलेशन बता सकते हैं कि 2 और 3 का आपस में क्या रिलेशन है, इन 2 और 3 का, और इधर 4 और 5 का आपस में क्या रिलेशन है, क्या आप ये भी बता सकते हैं। हमने एक बात यहाँ ये देखी है कि अगर स्केलेटन नंबर डिफरेंट है फिर ही हम उनको चेन आइसोमर बोलेंगे। तो 2 और 3 का अगर देखें तो इनका तो दोनों का स्केलेटन नंबर सेम है, तो ये आपस में कभी भी चेन आइसोमर नहीं होंगे। और ना ही 4 और 5 आपस में कभी भी चेन आइसोमर हो सकते हैं। कुछ अदर टाइप ऑफ आइसोमर मतलब हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन ये चेन आइसोमर नहीं है। ये बात आपने क्लियर कट याद रखनी है। Next question is, how many minimum number of hydrogens required for aldehyde to show chain isomerism? आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट करने की ट्राई करें। चलिए देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कार्बन्स की नंबर का पता होना चाहिए कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एल्डिहाइड टू शो चेन आइसोमरिज्म। तो यहाँ पर 4 कार्बन्स, एटलीस्ट 4 कार्बन्स अगर हुए तो उस एल्डिहाइड में चेन आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी आ सकती है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इधर वाला जो मिथाइल है उसको मैं हटाकर इस पोजीशन पर लगा दूं, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट वाले केस में मैंने ये वाला एग्जांपल ली है। देखें कि ये वाली अगर देखें कि इधर प्रिंसिपल स्केलेटन हमारा ये सिलेक्ट होता है,
इसको स्केलेटन नंबर हमें क्या देना पड़ेगा, 40। और इस केस में प्रिंसिपल स्केलेटन हमें ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको हमें देना पड़ेगा 31। दोनों का प्रिंसिपल स्केलेटन नंबर, दोनों का स्केलेटन नंबर, जो दोनों का स्केलेटन नंबर है वो डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर। और इधर काउंट कर लें हाइड्रोजन को तो वो आएंगी 8। ठीक है,